नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज बहुत दिनों बाद आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। आज भी कुछ सुंदर कविताएं लेकर आया हूँ आपके लिए। ये कविताएं सब हिंदी में लिखी हुई हैं। क्या करें दोस्तों, कुछ समय का अभाव, कुछ परिस्थिति का दबाव ऐसा है कि मैं रोज़ कविताएं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब भी मुझे कुछ अच्छा पढ़ने को मिलेगा मैं ज़रूर आपके साथ बांटने के लिए चले आऊँगा। समय निकाल कर उसे आप सबके साथ शेयर करने के लिए चले आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए इन कविताओं के बीच चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो कविता है वो मुझे सोशल नेटवर्क से मिला है। मुझे लेखक का नाम नहीं मालूम, लेकिन फिर भी जिन्होंने भी ये लिखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सबसे पहली कविता। उसने कहा, बेवजह ही खुश क्यों हो? मैंने कहा, हर वक्त दुखी भी क्यों रहूं? उसने कहा, बेवजह ही खुश क्यों हो? मैंने कहा, हर वक्त दुखी भी क्यों रहूं? उसने कहा, जीवन में बहुत गम है। मैंने कहा, गौर से देख, खुशियां भी कहां कम है। उसने तंज किया, ज्यादा हंस मत, नजर लग जाएगी। मेरा ठहाका बोला, हंसमुख हूं, फिसल जाएगी। उसने कहा, नहीं होता कोई तनाव कभी? मैंने जवाब दिया, ऐसा तो कहा नहीं। उसकी हैरानी बोली, फिर भी ये हंसी? मैंने कहा, डाल ली आदत हर घड़ी मुस्कुराने की। उसकी हैरानी बोली, फिर भी ये हंसी? मैंने कहा, डाल ली आदत हर घड़ी मुस्कुराने की। उसने फिर तंज किया, अच्छा बनावटी हंसी, इसलिए परेशानी दिखती नहीं। मैंने कहा, अटूट विश्वास है, प्रभु मेरे साथ है, फिर चिंता परेशानी की क्या औकात है। कोई मुझसे मैं दुखी हूं सुनने को बेताब था, इसलिए प्रश्नों का सिलसिला भी बेहिसाब था। कोई मुझसे मैं दुखी हूं सुनने को बेताब था, इसलिए प्रश्नों का सिलसिला भी बेहिसाब था। उसने पूछा, कभी तो छलकते होंगे आंसू? मैंने कहा, अपनी मुस्कुराहट से बांध बना लेता हूं। अपनी हंसी कम पड़े तो कुछ और लोगों को हंसा देता हूं। कुछ बिखरी जिंदगियों में उम्मीदें जगा देता हूं। ये मेरी मुस्कुराहटें दुआएं हैं उन सबकी, जिन्हें मैं तब बांटा जब मेरे पास भी कमी थी। कुछ बिखरी जिंदगियों में उम्मीदें जगा देता हूं। ये मेरी मुस्कुराहटें दुआएं हैं उन सबकी, जिन्हें मैंने तब बांटा जब मेरे पास भी कमी थी। तो ये थी आज की पहली कविता। आज की दूसरी कविता, ये भी सोशल नेटवर्क से मिली है। सुंदर छोटी सी प्यारी सी कविता है। अब इसे पढ़ते हैं। जोड़ दिए सब टूटे रिश्ते, बरसों पहले छूटे रिश्ते। फैमिली को परिवार कर दिया, व्हाट्सएप ने कमाल कर दिया। जोड़ दिए सब टूटे रिश्ते, बरसों पहले छूटे रिश्ते। फैमिली को परिवार कर दिया, व्हाट्सएप ने कमाल कर दिया। स्कूल के सब यार मिल गए, यादों के अंबार मिल गए। खुशियों भरा संसार कर दिया, व्हाट्सएप ने कमाल कर दिया। सेंस ऑफ ह्यूमर ताजा हो गया, भोंदू भी अंग्रेज हो गया। कॉपी पेस्ट का जाल कर दिया, व्हाट्सएप ने कमाल कर दिया। बीवी फोन में बिजी हो गई, पति भी इसमें कहीं खो गया। लड़ना झगड़ना बंद कर दिया, व्हाट्सएप ने कमाल कर दिया। बीवी फोन में बिजी हो गई, पति भी इसमें कहीं खो गया। लड़ना झगड़ना बंद कर दिया, व्हाट्सएप ने कमाल कर दिया। है ना दोस्तों, सुंदर प्यारी सी छोटी सी कविता। चलिए बढ़ते हैं अगली कविता की ओर। ये कविता एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे लिखी हुई है और इसके रचयिता हैं श्रीमती अनामिका चक्रवर्ती। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ इस कविता के लिए। तो चलिए ये कविता पढ़ते हैं। जैसे तेज रफ्तार से गुजरती हुई ट्रेन
खींचती है अपनी तरफ, जैसे तेज रफ्तार से गुजरती हुई ट्रेन खींचती है अपनी तरफ, जैसे गहरी नदी की हरी खामोशी खींचती है अपनी तरफ, जैसे कोयल की वेदना भरी एक तार कूक खींचती है अपनी तरफ, जैसे मंदिर की लगातार बजती हुई घंटी खींचती है अपनी तरफ, जैसे किसी पहाड़ की ऊंचाई से गिरते हुए पानी का प्रबल वेग खींचता है अपनी तरफ, मध्य रात्रि में सुनाई देता अबोध शिशु का करुणा भरा रुदन जैसे खींचता है अपनी तरफ, वैसे ही हरे गहरे रहस्यमय घने जंगल मुझे खींचते हैं अपनी तरफ, जैसे कोई रहस्य है वहां, जैसे कोई भेद है वहां, जैसे जीवन का अनंत सुख है वहां। इनमें कहीं खो जाने को जी चाहता है, अनंत तक डूब जाने को जी चाहता है, इनमें कहीं खो जाने को जी चाहता है, अनंत तक डूब जाने को जी चाहता है। थोड़ी थोड़ी हरी नहीं, पूरा पूरा हरा हो जाने को जी चाहता है। थोड़ी थोड़ी हरी नहीं, पूरा पूरा हरा हो जाने को जी चाहता है। ये थी अनामिका चक्रवर्ती की लिखी हुई कविता। चलिए अब आज की आखिरी कविता, इसके रचयिता है श्रीमती श्वेता पेंडसे। श्वेता मेरी बहुत पुरानी परिचित हैं, वो भी नागपुर से बिलोंग करती है और बहुत अच्छी स्टेज आर्टिस्ट हैं, टीवी फिल्म आर्टिस्ट हैं और बहुत सुंदर लिखती भी हैं। मैं श्वेता का बहुत बहुत आभारी हूँ इस कविता के लिए। तो चलिए श्वेता पेंडसे की लिखी हुई ये कविता पढ़ते हैं। नहीं आती तेरी याद दोस्त, पर अब मौसम का पता नहीं चलता। सर्दियां कुछ ज्यादा ही खुश्क है, बरसातें अब ठहरती नहीं हथेलियों पर। धूप जो खिड़कियों से झांका करती थी, अब रहती है गुमसुम। हवाएं भी मशरूफ सी गुजर है जाती। नहीं दोस्त, तेरी याद तो नहीं आती। साए तो वही हैं, पेड़ भी वही, मगर मायूस सी लगती है गलियां। ठिठकते हैं कदम उन्हीं चौराहों पर, मगर अनजाने सा लगता है शहर। खामोश सी हो गई है रातें, जो घंटों थी बतियाती। नहीं दोस्त, तेरी याद तो नहीं आती। दिली में अब सारे सवाल हो जाते हैं दफन। न आता है कोई ख्याल, न ढूंढती हूं कोई जवाब। दिली में अब सारे सवाल हो जाते हैं दफन। न आता है कोई ख्याल, न ढूंढती हूं कोई जवाब। फिर भी हर रात तेरी आवाज कानों में है फुसफुसाती। सितारे लिए पलकें अकेले चांद को है ताकती। हाँ, मैं सोचती हूं तुझे, मगर फिर भी नहीं सोचती। नहीं दोस्त, तेरी याद तो नहीं आती। नहीं दोस्त, तेरी याद तो नहीं आती। तो ये थी श्वेता की लिखी हुई कविता। तो दोस्तों, ये थी आज की कविताएं। मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे लगे। आपके सुझाव, आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजते रहिएगा और बहुत जल्द फिर मिलेंगे दोस्तों, फिर कुछ अच्छी कविताएं पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।